हूँ कि ना एज अ बाबर आजम फैन, ये ना मेरा बाबर पीछे, एज अ बाबर आजम फैन ये हमारा ख्वाब है कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे कोई भी प्लेयर हो, वो इंग्लैंड के अंदर या सेना कंट्रीज के अंदर इस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाए जो शुभमन गिल कर रहा है। आप एक नहला फेंकते हो, अगला सामने से दहला फेंक, स्पॉट के ऊपर वो नीचे बैठेगी, दूसरी ऊपर जाएगी। लड़ाई दिख रही है भाई साहब, फड्डा दिख रहा है, मुकाबला दिख रहा है, और यही टेस्ट क्रिकेट का हुस्न है। दिस इज व्हाट टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। आप एक नहला फेंकते हो, अगला सामने से दहला फेंकता है ना। आप गेम में मुसलसल कंट्रोल रखते हो ना, सामने वाला कंट्रोल रखता है। ये जो शफल हो रहा है ना मोमेंटम, कि सुबह ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड अभी शुरू में आके केएल का विकेट निकाला, लाइन लग जाएगी, फिर वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल ने रीबिल्ड किया, लंच तक लेकर आए। अब ये लग रहा था कि ये बस अब सेटल हो गए, 7 मिनट रह गए, लंच पे जाएंगे, लंच के बाद आके शुभमन गिल अब सेंचुरी को 150 में कन्वर्ट करने की सोचेगा और उस मोटिवेशन से आएगा। लेकिन मैच चल रहा है, जाहिर है कि इंग्लैंड मैच जीतने की कोशिश में लगा हुआ है और इंडिया किसी तरीके से मैच बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। टेस्ट क्रिकेट की काफी एक खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद भी कि पता हो कि एक टीम नहीं जीत सकती, लेकिन वो जो कोशिश में लगी होती है कि किसी तरीके से ये मैं टेस्ट मैच बचा लूं, ड्रॉ करने में कामयाब हो जाऊं, तो वो भी देखने से ताल्लुक रखता है। और उसी कश्मकश में इंडिया की बैटिंग जारी है। 4th सेंचुरी इसने स्कोर की है इस वक्त इंग्लैंड के अंदर, इस सीरीज के अंदर, और अभी तक की हर जब इसने सेंचुरी मारी है वो सेंचुरीज की पिछली सेंचुरीज की निस्बत अच्छी साबित हुई है। हालांकि इसके अंदर एक 269 भी आई थिंक है, उसके बाद भी इसने एक सेंचुरी मारी, वो भी अच्छी साबित हुई। जब गिल ने सेंचुरी मारी है वो अच्छी निकली। अभी हालांकि देखा जाए तो आउट होके चला गया 103 के ऊपर, लेकिन ये सेंचुरी किसी से कम नहीं है। ये सेंचुरी भी अच्छी है। ये सेंचुरी भी इसलिए अच्छी है क्योंकि 0 के ऊपर 2 फुटबॉल का स्कोर हुआ था। उसके बाद जिस तरीके से केएल राहुल ने खेला, शुभमन गिल ने खेला, सेंचुरी मारना, इंडिया तो कल ही मैच हार जाता। अभी तक यहाँ तक मैच को लेकर आए तो इसमें इनका हाथ है ना। यहाँ पे तारीफ बनती है बेन स्टोक्स की भी, बाजू में थोड़ी सी इशू चल रहा है शोल्डर के अंदर, लेकिन स्पेल किया उसने, लंबा स्पेल किया जो कि आजकल बॉलर्स कर नहीं पाते। 7-8 ओवर का, पिछले मैच में 10-10 ओवर का स्पेल कर रहा था, उसने स्पेल किया और केएल राहुल की विकेट भी निकाली है। शुभमन गिल को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जो खतरनाक किस्म का स्पेल पुराने बॉल से बेन स्टोक्स कर रहा था, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, बट गिल ने इतनी शानदार इनिंग्स खेल के मुश्किल स्पेल निकाल के जोफ्रा आर्चर की, मैं समझता हूँ एक बाहर के बॉल को एमी गलत शॉट, एक सॉफ्ट डिसमिसल कहूंगा, चाइल्डिश शॉट खेल के ना कैच देके आउट हो गया। अगर ये गिल खड़ा रहता, ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, इंडिया शायद 100 ऊपर रन स्कोर कर लेता, इंग्लैंड को बैटिंग की दावत भी एंटर दे देता, बट गिल की विकेट ने सब कुछ खराब कर दिया। अब अगला सेशन जो है ना वो बड़ा खतरनाक इनके लिए होने वाला है, क्या पता इसके अंदर आउट भी हो जाए। जो मैंने शुरुआत की थी अपनी बात की, एज अ बाबर आजम फैन ये एक ड्रीम है कि एक सीरीज के अंदर इतनी सेंचुरीज टेस्ट के अंदर, वो भी सेना कंट्रीज के अंदर मारी जाए। अव्वल तो पाकिस्तान की जो सीरीज होती है ना वो बड़ी कम मैचेस की होती है, लेकिन 2026 में एक आ रही है ना इंग्लैंड के साथ 3 मैचेस की सीरीज, तो बाबर भी मारे ना फिर 3 मैचेस की सीरीज, इसमें 3 सेंचुरीज एटलीस्ट मारे। कोई एक टेस्ट मैच के अंदर ही 2 सेंचुरियां मार दे, ये चीजें मैटर करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो ये मैं चीज देखना चाहूंगा कि ऐसी होनी चाहिए। आई विश एज अ बाबर आजम क्रिकेट फैन, बाबर आजम का जितना बड़ा नाम रखते हैं, बाबर आजम का, बाबर आजम के नाम के लिहाज से ऐसी परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए। कोई एक सीरीज ऐसी है जैसे स्टीव स्मिथ के करियर में एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर उसने 600 या 700 रन किए हुए हैं। विराट कोहली, टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ओडीआई की नहीं, विराट कोहली के कैरियर में एक ऐसी इनिंग्स है, वो कहते हैं सीरीज है जिसके अंदर उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतने रन किए हुए हैं। शुभमन गिल के कैरियर के अंदर इंग्लैंड में ये सीरीज आ गई है कि उसके मेरा ख्याल है 700 रन हो चुके हैं, अभी तक एक टेस्ट मैच पड़ा हुआ है। ये सीरीज जो है ना ये अपने 20th डे पे आ चुकी है, जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की थी और क्रिस वोक्स के पहले ओवर में 2 विकेटें गिर गई थी, 311 रन इंडिया दूर था, लग रहा था महज कार्रवाई है। चौथे दिन से ये 5वें दिन भी नहीं जाएगा, ये टेस्ट सीरीज 19 दिन की होगी और फिर हम 5वें टेस्ट मैच में एंटर कर जाएंगे। इंडिया को 5 सेशन सर्वाइव करने थे अगर एक ड्रॉ की सोच थी। आज सुबह स्टार्ट होने से पहले भी 63% इंडिया विनिंग, 36% ड्रॉ और 1% इंडिया का विन चांस है। विन चांस तो नहीं है, 2 ही रिजल्ट पॉसिबल है। इंडिया की जीत, जो कि अगर ड्रॉ भी आएगा वो जीत ही कहलाई जाएगी, क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में इंग्लैंड कल से खड़ा हुआ था, और अब वो चीज पॉसिबल दिख रही है कि 5 सेशन में से 3 सेशन तो शुभमन गिल निकाल और केएल राहुल निकाल के चले गए हैं। हालांकि एक इंडिया की अनकैनी एबिलिटी, जो कि मैं बार बार आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इस पूरी टेस्ट सीरीज में, आइदर साइड ऑफ द सेशन विकेट देने की आदत। आपने शुभमन गिल भी 20 मोड में आया हुआ था, केएल राहुल अपने आप को अनलकी यहाँ जरूर करार देगा क्योंकि आज जितनी उसने खूबसूरत इनिंग्स खेली, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ टेस्ट क्रिकेटिंग करियर, बट कभी कभार लक का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वही वाला एलिमेंट चल रहा है कि आइदर साइड ऑफ द सेशन, कि इस सेशन के शुरू में केएल का विकेट गया और 7 मिनट पहले सिर्फ शुभमन गिल का विकेट गया। लेकिन अगर पॉजिटिविटी से देखा जाए, इंडिया तो इस टेस्ट मैच में अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। देयर इज अ लॉट टू लुक आउट फॉर, क्योंकि जब एक बैटल आप हार रहे होते हो, एक बैटल लिखी हुई सामने आ रही होती है, यू आर डन एंड डस्टेड, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट दिस टेस्ट सीरीज, यू आर प्लेइंग फॉर अ लूजिंग कॉज, और उसके बीच में पॉजिटिव रह के अगर आप एक ऐसे डिस्टेंस पाके खड़े हो जाओ कि चलो हम सीरीज ना भी जीते हैं, लेकिन इंग्लैंड को क्यों भी जीतने का मौका दें, इंग्लैंड को भी जरा अगले टेस्ट मैच में लेके जाते हैं, सीरीज 2-2 करने का हम अपने पास भी चांस रखते हैं और इंग्लैंड के पास भी चांस रखते हैं कि वो अगले 5वें टेस्ट मैच में जाके कोशिश करेगा वहां जीतो। लेकिन क्लैश ऑफ टाइटन्स चल रहा है। एक तरफ कप्तानी थी शुभमन गिल की, क्या लीडरशिप 100 आई उसकी तरफ से, और दूसरी तरफ कप्तानी है बेन स्टोक्स की, वो भी लीडरशिप है, वो भी करेक्टर सेटिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं शुभमन गिल की तरफ से। तो रेजिस्टेंस थी वो थोड़ी देर पहले इख्तिताम हो गई, लेकिन बेन स्टोक्स अपने शोल्डर इंजरी के साथ
आप सबको पता है सस्पेक्टेड नहीं है, हैमस्ट्रिंग इसकी खिंचती है। टेस्ट क्रिकेट में इसने कभी अपनी पीक पे भी 100 सुपर ओवर नहीं की एक टेस्ट सीरीज में, और इस टेस्ट सीरीज में कोई 125 सुपर ओवर वो ऑलरेडी डाल चुका और अभी एक टेस्ट मैच बाकी रहता है। बॉलिंग में हो रहा था, बैटिंग नहीं चल रही थी, बैटिंग में भी 100 आ गई। लेकिन बेन स्टोक्स कल जब 63 ओवर्स इंग्लैंड ने डाले, वो इंग्लैंड 2 विकेट लेने के बाद शुभमन गिल और केएल राहुल की रेजिस्टेंस के सामने बेबस नजर आई, क्योंकि बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर रहा था। बेन स्टोक्स की भी या तो किस्मत चल रही है या एक नेक्स्ट लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। मतलब बेन स्टोक्स जब आज आया है, इस गेम का कंप्लेक्शन ही पूरा बदल गया। और जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने यहाँ चांसेस क्रिएट किए, पॉली पॉप का ड्रॉप कैच था लेकिन बहुत मुश्किल था, बट एक लेकिन 2 क्रूशियल विकेट्स जो है वो खो दिए हैं इंडिया ने, और गिल ऑलमोस्ट 3 सेशन खेलने के बाद अभी बिल्कुल लंच से थोड़ी सी देर पहले, सेकंड लास्ट ओवर बिफोर लंच ही गॉट आउट। लेकिन उससे पहले वो जाहिर है कि सेंचुरी अपनी बना के गया, लेकिन केएल राहुल ही गॉट आउट ऑन 90, कुछ बहुत ज्यादा कल के रन्स में इजाफा नहीं कर पाया। तो इस सेशन में 2 जनाब गिल साहब, और गिल अगर नॉट आउट चला जाता यहाँ से तो फिर तो काफी सूरत हाल बेहतर होती कि पूरा सेशन बैटिंग करने के बाद एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है और अभी एक सेट बैट्समैन क्रीज पे मौजूद है। टेक्निकली 40 ओवर खेले हैं गिल ने, तो वो बस थोड़ी सी जो कंसंट्रेशन, दिस इज टेस्ट क्रिकेट, इट इज गोइंग टू टेस्ट यू। गिल ही वाज अमेजिंग थ्रू आउट द इनिंग्स, और जो इतनी शानदार उसने परफॉर्मेंस दिखाई, 100 रन्स किए, 240 गेंदें खेली, क्रीज पे जमा हुआ था, टिका हुआ था, तो फिर थोड़ी सी कंसंट्रेशन में कमी आए तो फिर ये काम हो जाता है। ऑफसाइड के बाहर की गेंद थी, इंडिया के लिए बेहतर होता कि अअगर वो उस शॉट को अटेम्प्ट ना करता और गेंद बल्ले को छू के कीपर के पास ना चली जाती, तो नॉट आउट काफी अच्छी पोजीशन में होता हिसाब था। बट एनीवेज फिर 238 गेंदें भी तो खेली हैं, तो कोई एक आधी गेंद में एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट द रोबोट्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, और बीच में जब इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है तो एक आधी गलती तो हो ही सकती है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इस गलती का मुतहम्मिल हो सकता है इंडिया के नहीं। तो अब ये जो सूरत-हाल है ये ट्रिकी है, क्योंकि अभी जडेजा ने भी आके पहली ही बॉल पे उसने कैच दिया जो रूट कैच पकड़ नहीं सका। तो दे आर इन अ ट्रिकी सिचुएशन एट द मोमेंट। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं आर्चर और बेन स्टोक्स। यस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट बेन स्टोक्स दैट व्हाट अ क्रिकेटर ही इज, और कल मैं आपसे ये कहा था कि अगर वो कोई एनर्जी का कोई टीका-शीका लगा के आ जाएगा आज और उसने जो बॉलिंग अगर करने शुरू कर दी तो ये ज़ाहिर है कि इंग्लैंड के चांसेस को मज़ीद एनहांस कर देगा, क्योंकि कल जब 63 ओवर का खेल हुआ था बेन स्टोक्स ने कोई गेंद भी नहीं करवाई थी, लेकिन आज उस बंदे ने आगे बॉलिंग शुरू कर दी करना, और बॉलिंग 8 ओवर 12 रन्स और 1 विकेट जो लिया है केएल राहुल का, बिल्कुल एब्सोल्युटली प्लम आउट। और कीपर वो अंपायर। हेलो गाइस, तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच में कैसा रोमांच पैदा हो चुका है, इस पे पाकिस्तान मीडिया पूरा हैरान हो चुका है। तो आपने देखा कैसे गिल और राहुल ने 174 रन की पार्टनरशिप की कल के दिन, और आज जैसे उन्होंने फिर से उसी स्टाइल में बैटिंग शुरू की थी और केएल राहुल जल्दी आउट हो गया और शुभमन गिल ने अपना इस सीरीज़ का चौथा 100 बना लिया है। तो उस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इंडिया ने क्या ज़बरदस्त फाइट बैक दिखाई है, और ऐसी फाइट बैक देख के वो तार हो चुके हैं। तो जैसे ही लंच होने वाला था उसके बाद गिल आउट हो गया लंच से पहले, और उसके बाद जडेजा और सुंदर ने जो पार्टनरशिप बनाई है उनकी भी 100 से ज़्यादा पार्टनरशिप हो चुकी है और दोनों ने 50-50 स्कोर बनाया है। तो कैसे आपने देखा पाकिस्तान मीडिया पूरा हैरान और हक्का बक्का हो चुका है। पाकिस्तान मीडिया को लगता था कि इंडिया ये मैच कल ही हार जाता और इंग्लैंड जीत जाता, बट इंडिया ने जो फाइट दिखाई है अब ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।